5 दिसंबर 2023 यही वो दिन था जब गोगा मेडी की हत्या उन्हीं के घर पर उनके हत्यारों ने कर दी। बहरहाल पुलिस ने इन सारे हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। सोशल मीडिया पर ये जो खबर है आग की तरह फैल गई, जिसके बाद गोगा मेडी की जो 3 बीवियां हैं वो खुलकर सोशल मीडिया पर भी सामने आई हैं और टीवी पर भी कई इंटरव्यूज़ इनके आ चुके हैं। आज क्राइम तक के जरिए हम आपको बताएंगे कि गोगा मेडी की 3 बीवियां हैं, इनकी सच्चाई क्या है और ये कहाँ पे रहती हैं और किस तरीके से अपने पति को सपोर्ट कर रही हैं और उनके लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। इनके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये तीनों जो महिलाएं हैं ये कौन है और गोगा मेडी ने 3 शादियां की हैं, क्या है इसकी सच्चाई। इसके अलावा और ये बात भी है कि क्यों गोगा मेडी के बारे में ये खबर भी सामने आ रही है कि गोगा मेडी अपनी दोनों पत्नियों के अलावा जयपुर में एक और महिला के साथ लिव इन में भी रहते थे। क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, आज आपको हम क्राइम तक के जरिए इसी वीडियो में बताने वाले हैं। आपको बता दें कि गोगा मेडी की पहली पत्नी का नाम शकुंतला चौधरी है। शकुंतला चौधरी एक जाट महिला है और हरियाणा की रहने वाली हैं। शकुंतला हरियाणा पुलिस में होमगार्ड की नौकरी करती थी। हालांकि उनकी नौकरी किसी वजह से चली गई, जिसके बाद उनकी शादी हो गई गोगा मेडी से। गोगा मेडी के साथ वो उनके गांव में रहने लगी। शादी के कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन गोगा मेडी और शकुंतला का कोई भी बच्चा नहीं था, जिसके बाद गोगा मेडी ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद भी गोगा मेडी की जो पहली पत्नी है वो उसी गाँव में रहती थी। गोगा मेडी की हत्या के बाद अब शकुंतला भी जयपुर पहुंची है और मीडिया में लगातार बनी हुई हैं और अपने पति के लिए वो इंसाफ की मांग कर रही हैं। आपको बता दें कि गोगा मेडी की दूसरी पत्नी का नाम है शीला शेखावत। अगर जरूरत पड़ी तो ये बहन आपको दोबारा से बुलाएगी और आप लोगों को मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। आपको भी पता है कि गीदड़ों ने शेर का शिकार किया है, उस शेर का जो हमारे समाज को जगाया, जिसने इस समाज को एक जाजम फैला दिया। क्या आप लोग उसकी शहादत को ऐसे ही जाने दोगे? नहीं ना। कल सुबह अंतिम दर्शन के लिए गोगा मेडी पधारे। आप सभी का सादर आमंत्रित हो। आप सभी पधारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। अभी जो वीडियो आपने देखा जिसमें शीला शेखावत कह रही हैं कि उनके पति एक शेर थे जिनका शिकार गिदड़ों ने किया है और वो एक शेरनी है और वो इसका बदला लेकर रहेंगी। आपको बता दें कि जो शीला शेखावत है ये गोगा मेडी की दूसरी पत्नी है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने साल 2009 में शकुंतला से तलाक लेने के बाद शीला शेखावत से शादी की। शादी के बाद इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। गोगा मेडी की जो पत्नी है शीला शेखावत, ये गोगा मेडी में ही रह रही थी। अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, इसमें भी गोगा मेडी की जो पत्नी है उन्होंने पर्चा भरा था। हालांकि कुछ कारणों से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन अब गोगा मेडी की जब हत्या हुई है तो जो ये इनकी पत्नी है शीला शेखावत ये सामने आई हैं और लगातार अपने पति की जो हत्या हुई है उसके लिए पुलिस को भी 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि 72 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उनका एनकाउंटर किया जाए, नहीं तो वो खुद ही लोगों से मदद मांग रही थी और बोल रही थी कि गोगा मेडी की जो हत्या हुई है उसका बदला वो खुद लेंगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी उसने काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी। इसके अलावा भी आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो शीला शेखावत है और इनकी जो दूसरी पत्नी है, दोनों के झगड़े जो हैं वो सरेआम भी सामने आते रहे, जिसके बाद गोगा मेडी लगातार चर्चा में बने रहते थे। इसके अलावा हम आपसे बात करें तो गोगा मेडी की एक तीसरी पत्नी भी है जिनका नाम है सपना। हालांकि ये क्राइम तक इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि गोगा मेडी और उनकी पत्नी सपना है उनकी शादी हुई है या नहीं, क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पर ये बात अभी खुलकर सामने नहीं आई है कि गोगा मेडी से सपना की शादी हुई थी या नहीं। लेकिन इन दोनों के जो झगड़े हैं यानी कि शीला और सपना के, वो सोशल मीडिया पर अक्सर ही सुनने और देखने को मिलते थे, जिसके बाद गोगा मेडी लगातार सुर्खियों में बने रहते थे। अब सपना के बारे में ये खबर सामने आई है कि सपना जो है वो गोगा मेडी के साथ जयपुर में लिव इन में रहती थी। हालांकि एक बार उन्होंने 376 के धारा लगवाते हुए पुलिस में गोगा मेडी के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया था, जिसके बाद गोगा मेडी और वो एक बार फिर से लिव इन में रहने लगे। उसके बाद सपना ने ये केस वापस ले लिया और फिर एक बार फिर से वो उनके साथ ही रहने लगी। हम किस चीज की शर्म करें? शर्म आप भी करो ना, आप भी शर्म करो। शर्म हमें नहीं करनी चाहिए। हम 3 बीवी हैं, 4 हैं, 5 हैं, जो भी हैं, हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। शर्म करनी चाहिए पूरे समाज को, जो भी खड़े हैं इनके, जो भी मतलब कि हाँ हम करेंगे सुखदेव जी का कुछ, तो उनको शर्म आनी चाहिए।
शर्म ये आनी चाहिए कि अपराधी ऐसे ही घूम रहे हैं खुलेआम और तुम लोग बैठे हो और ऐसी बातें कर रहे हो कि बीवियां कितनी थी। बीवियों के मैटर पे मत जाओ, कितनी थी कितनी नहीं। जब तक वो जिंदा था वो खुद संभाल रहा था, ना तो आप उनकी बीवियों को खाना डालने के लिए आ रहे थे और ना ही उनकी बीवियां आप भी आज भी आपसे कुछ मांगेगी, क्योंकि उनकी बीवियों के पास सब कुछ है। वो इतना छोड़ के गए हैं हमारे लिए कि हम भूखे नहीं मरेंगे। और हमें कोई राजनीति में नहीं आना, मुझे भी कोई राजनीति में नहीं आना, जिसको आना है वो आए। और मैं यही बोलूँगी कि वो हमेशा ऐसे बोल रहे थे कि मेरे मरने पे राजनीति होगी सपना। एक जो तू ही है जो मुझे समझती है। हर दिन हर पल उनके मुँह पे एक ही नाम था कि सिर्फ़ तू ही है जो मुझे समझती है, तू ही है मेरी। सवाल तो यही, राजनीति कर कौन रहा है? घरवाले भी कर रहे हैं उनके और बाहर वाले भी कर रहे हैं। उनके समाज के भी कर रहे हैं कुछ लोग। समाज के ठेकेदार मानते हो आप उनको? मैं तो कुछ भी नहीं मानती, उनके समाज के ठेकेदार है तो लाओ ना यहाँ, उनका खून पड़ा है यहाँ, लाके एनकाउंटर कर दो ना उनका। बोल रहे हैं ना कि सपना को तो प्रॉपर्टी चाहिए, सपना को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, सपना को तो एक चीज़ चाहिए, उनके हत्यारों को लाके यहाँ। मैं मान लूँगी कि राजपूत समाज असली समाज है। राजपूत समाज में एक ही बंदा था, वो था सुखदेव सिंह गोगामेडी। अब जब 5 दिसंबर को गोगामेडी की हत्या हुई है, जिसके बाद अब सपना भी खुलकर सामने आई हैं और वो लगातार अपने जिनके साथ वो लिव इन में रहती थी यानी कि गोगामेडी, उनके लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि गोगामेडी की 2 बेटियां भी हैं जो कि शीला शेखावत से हैं। एक बेटी का नाम यशस्वी है तो जबकि दूसरी बेटी का नाम उर्वशी शेखावत है। आपको बता दें कि गोगामेडी साल 2017 में उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत का जमकर विरोध किया था, क्योंकि उसमें वो रानी पद्मावती का जो रोल प्ले कर रही थी दीपिका पादुकोण, उनसे वो खुश नहीं थे, उनके रोल से वो खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रानी पद्मावती को गलत तरीके से दर्शाया गया है, जिसके बाद काफ़ी बवाल हुआ था और उन्होंने लगातार संजय लीला भंसाली को काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी और लगातार वो हमलावर भी थे कि वो रानी पद्मावती को और ये राजपूत समाज जो है उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब गोगामेडी की जो हत्या हुई है इसके बाद किसी शेरनी की तरह ही गोगामेडी की जो दूसरी पत्नी है यानी कि शीला शेखावत, वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और ये बातें बोल रही हैं कि उनके पति एक शेर थे और उनका शिकार जो गिद्दड़ों ने किया है जल्द ही उनसे बदला लिया जाएगा। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर गोगामेडी की हत्या की खबर जैसे ही आग की तरह फैली, वैसे ही गोगामेडी की जो 3 बीवियां हैं उनकी बातें भी सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं और लगातार ये टीवी, अखबार हर जगह सुर्खियां बनी हुई हैं कि गोगामेडी की 3 पत्नियां हैं। हालांकि पहली बीवी से इनका तलाक हो चुका है, दूसरी बीवी शीला शेखावत है, तीसरी के साथ ये लिव इन में रहते थे जयपुर में। हालांकि उन्होंने उन पर केस भी किया था जिसके बाद भी ये साथ में रहते थे। हालांकि वो केस सपना ने वापस ले लिया है। इसके बाद अब वो अपने पति, ये तीनों जो महिलाएं हैं अपने पति के लिए इंसाफ की डिमांड कर रही हैं। अब देखना ये है कि पुलिस इनके जो कातिल है इनको कब तक सज़ा दिलवा पाती है। इस खबर में और जो भी कुछ अपडेट सामने आएंगे हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।